नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन की। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेयर वन एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है NaCl। NaCl डिसोसिएट होता है Na+Cl माइनस में। यदि हमारे पास Na है 1 मोल तो ये हमें देगा 2 मोल। 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन हमें कितना देगा, 0.2 मोलर सोल्यूशन हमें देगा। तो NaCl के केस में हमारे पास कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर सोल्यूशन। फिर हम बात करते हैं शुगर की। शुगर का डिसोसिएशन नहीं होता तो शुगर हमारे पास है 0.1 मोलर। बैरियम क्लोराइड ये हमें देगा बैरियम आयन प्लस 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। तो टोटल हमें मिले 3 मोल ऑफ आयन। तो हमारे पास यहाँ पे है 0.1 मोलर सोल्यूशन, तो हमें टोटल मिलेगा 0.3 मोलर सोल्यूशन। सिमिलरली डी हमें मिलेगा FeCl3 0.4 मोलर सोल्यूशन। अब हमने बताना है इनमें से फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ हमारे पास है सॉल्वेंट। यदि हम इसमें सोल्यूट ऐड कर दें, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट ऐड करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होएगा। हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट। तो यदि हम लेस अमाउंट में सोल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी लेस होएगा। मतलब यदि हम लेस अमाउंट में सोल्यूट ऐड करते हैं लेस अमाउंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होएगा, वो हाई टेम्परेचर पे फ्रीज होएगा। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ दिया हुआ है 0.1 मोलर, 0.4, 0.2, 0.3। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन लेस बतानी है हमने। लेस किस में है, 0.1। 0.1 मोलर था बी शुगर सोल्यूशन। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका बी शुगर सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इफ वेंट होफ फैक्टर इज 2.74। हमें क्या दिया हुआ है, वेंट होफ फैक्टर हमें दिया हुआ है। हमने बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले हम अल्फ़ा निकालेंगे, उसके बाद हमने निकालना है अल्फ़ा परसेंटेज। तो हमारे पास है मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये हमें देगा मैग्नीशियम नाइट्रेट आयन। यदि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 तो इसकी 0 आफ्टर टाइम टी 1 माइनस अल्फ़ा, इसकी हो जाएगी अल्फ़ा, इसकी हो जाएगी 2 अल्फ़ा। तो आई होता है एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थियोटिकल। एक्सपेरिमेंटल में हम इनका प्लस कर देंगे, ये लिया इनका प्लस। थियोटिकल स्टार्टिंग में हमने कितना लिया था, 1 आना चाहिए लास्ट में। सोल्व करते हैं इसे हम। तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू पुट कर दी हमने, 2.74 हमें दी हुई है।
तो अल्फ़ा परसेंटेज कितना आ गया हमारे पास 87%। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड। ए सोल्यूट एक्स व्हेन डिजोल्व इन ए सोलवेंट एसोसिएट टू फॉर्म ए पेंटोमर द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई इज। आई की वैल्यू हमने इसमें बतानी है। पेंटोमर की फॉर्मेशन करता है ये, मतलब 5 मोल स्टार्टिंग में है, इनिशियल 5 मोल है, तब इसके मोल थे 0। आफ्टर टाइम टी ये 1 मोल बना, इसकी कंसंट्रेशन होगी, इसके मोल हो गए 0। तो आई हमारे पास आएगा एक्सपेरिमेंटल अपॉन में थियोरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल फाइनल कितना है 1, थियोरेटिकल 5। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.2। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास में वीडियो भी बनाई हुई है, वो उसे भी आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास सी 0.2। फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ। ए प्लांट सेल शिंक व्हेन इट इज़ केप्ट इन ए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि प्लांट सेल क्या होती है, शिंक किस में होगी। तो पहले हम प्लांट सेल लीजिए, क्या हो रही है, ये शिंक छोटी हो रही है। इसका मतलब है इसमें से वाटर क्या हुआ, लॉस हो रहा है। तो वाटर पहले ज़्यादा था, तभी तो इसमें से वाटर बाहर निकलेगा। वाटर पहले था ज़्यादा, वाटर ज़्यादा इसका मतलब है जो सोल्यूशन है वो लेस कंसनट्रेटेड है, उसमें सोल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे बाद जो हमारे पास सोल्यूशन होएगा वो हमारे पास होएगा मोर कंसनट्रेटेड। तो वाटर मूव फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू दी लोअर वाटर। जहाँ पे वाटर हायर होता है वहाँ से लोअर की तरफ मूव करता है, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू दी मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन जो हमने यहाँ लिया वो कौन सा है, मोर कंसंट्रेटेड, मीन्स इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें फिफ्थ क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम डिजोल्व प्रोटीन पर 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज 20 mm of Hg at 27 डिग्री सेल्सियस। द मोलिकुलर मास ऑफ द प्रोटीन। हमें क्या दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 20 mm of Hg एट द टेम्परेचर। सोल्यूशन क्या करता है, 2 ग्राम डिजोल्व प्रोटीन, सोल्यूट है हमारे पास 2 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन हमने इसमें निकालना है। तो ये यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर का लगेगा। फार्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। तो पाई होता है N/V/RT। N होता है नंबर ऑफ मोल्स। फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 2, मोलर मास हमने निकालना है। अब वॉल्यूम देखते हैं हम, इसमें कितना दिया हुआ है 300। वॉल्यूम जो होता है ये लीटर में होता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1000। आर की वैल्यू क्या होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आर की वैल्यू लिख ली। टेम्परेचर हमारे पास है यहाँ पे 300, 273 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 20 mm of Hg। तो यहाँ पे हमने प्रेशर लिया है एटमॉस्फेयर में, यहाँ हमें दिया हुआ है mm of Hg। तो 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है वो 760 mm of Hg होता है। तो हमें mm of Hg को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे 760 से डिवाइड कर देंगे। फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट मोलर मास। तो मोलर मास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। कैलकुलेशन यू हैव टू डू योरसेल्फ। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ सिक्स्थ।
द प्रिजर्वेशन ऑफ द मीट के ऊपर क्वेश्चन है। बाय एडिंग साल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बैक्टीरियल एक्शन बिकॉज। अब मीट के अंदर यदि हम नमक डाल दें तो क्या होता है। हमारे पास यहाँ मीट है, या हमने डाल दिया NaCl, तो वाटर इसमें से लॉस हो जाएगा। यहाँ पे NaCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो वाटर मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द हायर कंसंट्रेशन, तो वाटर इसमें से बाहर निकलेगा। तो जब बैक्टीरिया में से, यहाँ पे मीट है, मीट पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया में से वाटर जब बाहर निकल गया तो बैक्टीरिया डाई हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड, ड्यू टू दी ऑस्मोसिस बैक्टीरिया लूज वाटर ऑन साल्ट मीट एंड डाई, इस वजह से ऐसा होएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ 7th। हमें दो लिक्विड दे दिए ANB HNO3 एंड वाटर। ये क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बोलिंग एजिटोप्स बनाते हैं जब हम इनको आपस में रेशो में मिक्स करते हैं। तो हमने बताना है विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम यदि पहले हम देखते हैं इंटरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन हमने बतानी है। तो हमें दिया हुआ है HNO3 एंड वाटर, तो इट इज़ ए केस ऑफ HNO3 और वाटर, इट फॉर्म्स negative deviation, it show negative deviation and maximum boiling azeotopes। ये हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल होएगा। टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर है ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो वेपर प्रेशर इसका है लेस, ये लेस वेपर प्रेशर बनाएगा। अब वेपर प्रेशर लेस बना रहा है, मतलब जो बॉन्ड बनेगा सोलूट और सॉल्वेंट में, ये सोलूट है, बी है सॉल्वेंट, तो वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। वेपर प्रेशर लेस है, इट मीन्स जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, उसको वो आसानी से ब्रेकअप नहीं हो रहा। देन दी सोलूट एंड सॉल्वेंट इंटरएक्शन, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। अब सी ऑप्शन यदि हम देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन दी प्योर कंपोनेंट, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, नहीं इसमें कम होता है। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लेस सिंस ओनली वन कंपोनेंट वेपोराइज, ये भी गलत है क्योंकि इसमें बोथ ऑफ द कंपोनेंट वेपोराइजेशन में जाते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोअर वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय, इनमें से किसका वेपर प्रेशर कम होएगा, वाटर, अल्कोहल, ईथर और मरकरी। तो वाटर, अल्कोहल, ईथर ये सभी वोलेटाइल सब्सटेंस है, मरकरी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो लोअर वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा इनमें से मरकरी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, the intermolecular force between N-hexane and N-heptane are nearly same as between hexane and heptane individually when these two are mixed। इसमें से बताना है which one of the following is the true। N-hexane और N-heptane ये आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, जैसे हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में ये ठीक है, ये भी ठीक है, डेल्टा H 0 के इक्वल होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप्स ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। 10th क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, what will be the mole fraction of ethanol in a sample of spirit containing 85 ग्राम of ethanol by mass। तो हम यहाँ देखते हैं 10th क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन हमने किसके निकालनी है, इथेनॉल की।
तो इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन में टोटल मोल। तो मोल ऑफ इथेनॉल गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 85, मोलर मास हमारे पास हो जाएगा, इथेनॉल का हम काउंट करते हैं, ये आ गया 46। टोटल ये तो हो गया सोलूट इथेनॉल का जो हमने निकालना है। सॉल्वेंट हम यहाँ पे है इन ए सैंपल ऑफ स्पिरिट कंटेनिंग 85% इथेनॉल बाय मास। 85% मतलब 85 ग्राम है इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितना है हमारे पास यहाँ 15 ग्राम। सॉल्वेंट है क्या वाटर। तो वाटर के केस में हम लेते हैं गिवन मास 15, मोलर मास 18। इफ़ वी सॉल्व देन वी विल गेट आंसर 0.69। कैलकुलेशन यू हैव टू डू योरसेल्फ। पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल ली, दोनों को प्लस कर दिया, फिर डिवाइड करके आंसर आ जाएगा ए। 11th क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन। ग्राम ऑफ NaOH मोलर, मोलैरिटी का फार्मूला लगाना है हमने। गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास निकालना है। मोलर मास NaOH का 40 इंटू में वॉल्यूम दिया हुआ है 250, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व कर देंगे हम इसे। तो गिवन मास हमारे पास आ गया यहाँ 5 ग्राम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारे पास C 5 ग्राम। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। द मोलैरिटी ऑफ 648 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज। हमने क्या निकालनी है, मोलैलिटी किसकी, प्योर वाटर की। तो हम मोलैलिटी का फार्मूला लगाते हैं। मोलैलिटी का गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू में 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। गिवन मास हमारे पास है यहाँ 648, मोलर मास वाटर का 18 इंटू में 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये प्योर वाटर है तो इसमें वाटर ही प्रेजेंट है, तो हम वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लेंगे 648 लेंगे। सॉल्व कर दिया हमने इसको, तो ये आ गया 55.5। तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। 13th क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। दी अरेंज द फ्लोइंग सोल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने बताना है पहले किसका कम है, फिर हमने बताना है किसका ज़्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले हमने सॉल्व करते हैं, कंसंट्रेशन देखते हैं कितनी है। तो पहला है सुक्रोज। सुक्रोज हमें दिया हुआ है गिवन मास, मोलर मास हमारे पास होता है सुक्रोज 342। तो ये आ गया हमारे पास 0.1। सेकंड हम बात करते हैं यूरिया की। यूरिया दिया हुआ है 60, गिवन मास, मोलर मास भी होता है 60, तो ये आ गया 1 मोलर। थर्ड हमें दिया हुआ है ग्लूकोज 90/180, मोलर मास होता है ग्लूकोज का। सॉल्व कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.5 मोलर ग्लूकोज। फिर हम देखते हैं NaCl। गिवन मास है 58.5, मोलर मास भी सेम है, ये आ गया 1। बट NaCl हमें क्या देगा 2 मोल, तो इसके हम लेंगे 2 मोल। NaCl डिसोशिएट होके क्या देगा Na++Cl-, तो ये हमें देगा 2 मोल। तो हमारे पास सोल्यूशन कंसंट्रेशन हो जाएगी 2 मोलर। तो सबसे कम किसकी है,
सबसे कम हमारे पास हो गया सुक्रोज। फिर उसके बाद सेकंड 0.5 थर्ड वाला। फिर हमारे पास आ जाएगा ये सेकंड, उसके बाद आ जाएगा फोर्थ। तो पहले हमें इसको सॉल्व करके देख लो, फिर उसके बाद मैच करो। मैच करने के बाद हमारे पास आ गया ए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच बताना है। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। टेम्परेचर के ऊपर बताना है, तो हम पहले फार्मूला लिखते हैं, प्रेशर के एच इंटू में एक्स ए। तो यदि अब प्रेशर टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड होते हैं, हमें पता है P1 V1 बाई T1 होता है P2 V2 बाई T2। तो ये कांस्टेंट होता है P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T से, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेयर, फ्रॉम हेयर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है टेम्परेचर के। तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ के एच भी बढ़ेगी। तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दिया तो के एच की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट हमारे पास है 15th क्वेश्चन, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई altitude is due to the low temperature, low atmospheric pressure, high atmospheric pressure, low both low temperature and the high altitude। तो ये हमने पहले किया हुआ है, तो ये प्रेशर से रिलेटेड है। जब हाई एल्टीट्यूड पे चले जाता है तो क्या होता है कि ऊपर से हाइट जो है वो कम होगी, प्रेशर होता है एच रो जी, तो हाइट कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, लेस। तो इट्स डिपेंड अपॉन दी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर हाइट कम होगी, प्रेशर कम हो गया तो ब्लड और टिश्यू में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो भी कम होएगी, जिससे कौन सी डिजीज होती है, एनोक्सिया डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, therefore the freezing point of 0.1 molar NaCl solution in water is expected to be, freezing point of NaCl solution हमने बताना है, NaCl solution का क्या बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होएगा। तो पहले हमें पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लेस। तो हमारा जो आंसर इससे कम आएगा, मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अब हम इसमें सॉल्व करते हैं, कितना आता है, फार्मूला लगाते हैं हम, के बी हमें दिया हुआ है यहाँ, के एफ, एम मोलैरिटी दी हुई है 0.1, NaCl सोल्यूशन है तो इसमें हम क्या लेंगे, आई। फार्मूला लगाएंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। तो आई की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2, एम की वैल्यू होगी 0.1, के एफ की वैल्यू ये हमें दी हुई है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 372, 0.372 डिग्री सेल्सियस। ये हमने सेल्सियस में लिया है तो हमारे पास वैल्यू भी किस में आएगी, सेल्सियस में। अब डेल्टा टी एफ हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ माइनस टी एफ। तो अब हम इसमें देखते हैं, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, मतलब सोल्यूशन का कम होता है फ्रीजिंग पॉइंट और सोल्यूट का, सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारे पास ज़्यादा। तो हम
माइनस करेंगे सॉल्वेंट माइनस में सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हमारे पास प्योर स्टेट में, तो हम लिखेंगे टी नोट एफ माइनस में टी एफ। हमने निकालना है टी एफ। डेल्टा टी एफ हमारे पास आया 0.372। टी नोट भी प्योर वाटर है, वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में टी एफ। तो टी एफ हमारे पास आ गया माइनस में 0.372 डिग्री सेल्सियस फॉर दी सॉल्यूशन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। यहाँ पे हमने फार्मूला लगा आई की एफ एम। आई यहाँ पे हमने लिया फॉर दी NaCl, क्योंकि यहाँ में दिया हुआ है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। 5 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl, 20 ml ऑफ N/2 H2SO4 and 30 ml ऑफ N/3 HNO3 are mixed together and the volume made to the 1 liter। इसका मतलब है हमने 3 सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया और वाटर डालने के बाद उसका वॉल्यूम कर दिया 1 लीटर। अब हमने बताना है नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगी। तो इसमें जो फार्मूला लगता है वो लगेगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू दी NV। तो वॉल्यूम कितना किया हमने 1000। नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। N1V1 वॉल्यूम है 5, N1 है हमारे पास 1। सेकंड में 20, वॉल्यूम 1/2 प्लस वॉल्यूम 30, N3 कितना है 1/3। सॉल्व करते हैं हम इसे। तो 25 अपॉन में 1000 इक्वल टू N, तो ये हमारे पास आ गया 1/40 N। तो रिजल्टेंट कितना आया N/40। आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। 18th क्वेश्चन। इन विच मोड ऑफ द एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे किस पे डिपेंड नहीं करती, जिसमें वॉल्यूम नहीं होएगा। वॉल्यूम किस में नहीं होता है, मोलैलिटी में। मोलैलिटी जो होता है उसमें ग्राम्स हम लेते हैं, वॉल्यूम का यूज नहीं होता। नंबर मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वेट इन किलोग्राम, तो ग्राम लेते हैं, जो वॉल्यूम होता है वो चेंज हो सकता है। तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा डी। 19th क्वेश्चन। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट हम करते हैं 20 क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ फास्फोरिक एसिड द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर एक्वस KOH सोल्यूशन रिक्वायर्ड इज। हमें दिया हुआ है फास्फोरिक एसिड, हमें कितना KOH का वॉल्यूम चाहिए ताकि ये आपस में न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। तो फार्मूला होता है N1V1 इक्वल टू N2V2। अब हमें याद दिया है मोलैरिटी, तो नॉर्मेलिटी होता है हमारे पास वैलेंसी इंटू में मोलैरिटी। तो हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे वैलेंसी इंटू में मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम। यहाँ भी हमारे पास वैलेंसी इंटू में मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम। तो वैलेंसी हमें दी हुई है फास्फोरिक एसिड की H3, मतलब वैलेंसी है यहाँ पे 3, मोलैरिटी 0.1 और वॉल्यूम है 20। यहाँ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वैलेंसी KOH की OH कितना है 1, तो वैलेंसी है 1, मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर देंगे हम इसे, ये कैंसिल आउट हो गया, 60 आ गया हमारे पास V2। तो वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास 60 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू सब्सटेंस A and B हैव
पी नोट प्योर स्टेट में हमें प्रेशर की वैल्यू दी हुई है और मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है 1:2। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। तो पहले हम बताते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस का फार्मूला क्या होता है। ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन अपॉन में टोटल प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ ए का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ए। तो प्रेशर होता है पी ए प्लस पी बी। हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो प्रेशर का फार्मूला पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो हम प्रेशर निकालते हैं यहाँ पी नोट ए एक्स ए। देखते हैं पी नोट ए 1, एक्स ए यहाँ है, मोल फ्रैक्शन एक्स ए का दिया हुआ है 1, पी नोट बी 2, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है यहाँ 2। तो प्रेशर कितना आ गया 5। और पी नोट ए एक्स ए, पी ए कितना आ गया हमारे पास, इसको यदि हम सोल्व करें तो ये आ गया 1। तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 1, वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी ए कितना आया 1 अपॉन में टोटल कितना है 5। सॉल्व कर देंगे हमारे पास आ गया 0.2। तो डी इज़ दी करेक्ट आंसर। कमी क्वेश्चन इसके ऊपर दिए होते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस पे। तो इसका फार्मूला होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दी ए, जिसका निकालना हो उसका ऊपर अपॉन में टोटल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए सोल्यूशन हैज 100 ml ऑफ 0.1 मोलर KCl solution. To make it 0.2 molar, he has to evaporate 50 ml of the solution, add 0.01 mol of KCl, or both, or D, neither A और B can be used. तो हम इसमें देखते हैं KCl दिया हुआ है, N1V1 वाला फार्मूला लगा देते हैं इसमें, N2V2। वैलेंसी इसमें सेम है तो M1V1 हो जाएगा M2V2। M1 है 0.1 इंटू में 100, M2 दिया हुआ है 0.2, वॉल्यूम निकालना है। सोल्व कर दिया, ये आ गया 50V2। तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए 50, तो हमें दिया हुआ था 100, तो 50 इसमें से हम इवोपरेट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 50। तो पहला हो जाएगा ए, इवोपरेट 50 ml ऑफ दी सोल्यूशन। अब हम इसमें देखते हैं, या बी भी हो सकता है इसमें, ऐड 0.01 मोल ऑफ KCl। हमने देखना है 0.1 मोलर दिया हुआ था, तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन 1000 ml ऑफ दी सोल्यूशन। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 100 ml, और हमारे पास सोल्यूशन कितना है, मोलैरिटी का फार्मूला लगा दिया, 100 से 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलैरिटी हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 0.1। तो इसकी जो मोलैरिटी है हमारे पास 0.01 मोल ऑफ KCl का मतलब है इसकी मोलैरिटी जो है वो है 0.1। तो पहले थी 0.1, अब हमने 0.1 और ऐड कर दिया, तो इसकी टोटल मोलैरिटी कितनी बनी है 0.2। तो ये भी ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, बोथ ए एंड बी कैन बी यूज। इसे दोबारा देखते हैं। 0.01 मोल ऑफ KCl का मतलब है ये 100 ml में बात कर रहे हैं हम, तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी ये हमने कैलकुलेट किया। तो पहले मोलैरिटी दी हुई थी 0.1, तो 0.1 और ऐड कर दी तो ये बन जाएगा 0.2। तो आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी कैन बी यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, द pH ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड। HA दिया हुआ है, इसकी pH हमें दी हुई है, pH दी हुई है 2, मतलब कंसंट्रेशन है HI कंसंट्रेशन 10⁻⁻²।
यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं, यहाँ वैल्यू ली 1, इसके लिए 0 0 इन टर्म ऑफ मोल लेते हैं हम, आई निकालते हैं। यहाँ कंसिडरेशन हो 1 माइनस अल्फ़ा, इसकी कंसिडरेशन हो अल्फ़ा अल्फ़ा, तो आई हमारे पास आया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन में 1, तो आई हमारे पास यहाँ आया 1 प्लस में अल्फ़ा। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास दी हुई थी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन एच आई की कितनी होती है, किसके इक्वल है, सी अल्फ़ा की, लेकिन हमने यहाँ क्या लेना होता है, अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1 मोलर, तो 1 इंटू में अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 2। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 10 टू दी पावर माइनस की 2। इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 0.01। तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस 0.01, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.01। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अगेन देखते हैं इसे हम, हमें दिया हुआ था PH2, तो एच आइन हो गया 10 टू दी पावर माइनस का 2। हमने निकालना है वेन टॉप फैक्टर, तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा वेन टॉप फैक्टर का। ये हमने लगाया डिसोसिएशन का कंसेप्ट, तो आई होता है 1 प्लस अल्फ़ा, तो हमें अल्फ़ा पता होना चाहिए। अल्फ़ा कंसंट्रेशन हमें दी है 10 टू द पावर माइनस 2, कंसंट्रेशन होती है ये किसके इक्वल है, एच आई की कंसंट्रेशन सी अल्फ़ा। सी कंसंट्रेशन यहाँ हमें दी हुई है 1 मोलर के लिए, तो 1 इंटू में अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमने निकाला अल्फ़ा, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास पे बेस है ये क्वेश्चन। व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड इज डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन की एफ ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2K इज ऑब्जर्व द वेंट ऑफ फैक्टर आई। इसमें हमने क्या निकालना है, आई। तो आई क्या होता है, मोलर मास कैलकुलेटेड अपॉन में मोलर मास एक्सपेरिमेंटल। तो नेप्थोइक एसिड हमें दिया हुआ है, इसका हम क्या निकालेंगे, मोलर मास। ये आ गया हमारे पास 172 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या दिया, मोलर मास कैलकुलेटेड। एक्सपेरिमेंटल हमने निकालना है, एक्सपेरिमेंटल हम निकालते हैं फार्मूला से। फ्रीजी पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है कि एफ गिवन मास हमें दिया हुआ है 20, मोलर मास हमने निकालना होगा। सोलवेंट दिया हुआ है 51,000 ऊपर, डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी हुई है 2K, तो यहाँ हम पुट कर देंगे, इसको लेंगे हम 2K 2, तो मोलर मास आ गया हमारे पास यहाँ से तो ये 42। तो ये जो मोलर मास है इसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि हमने इसको फार्मूले से कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, कैंसिल आउट किया, ये आ गया हमारे पास 0.5 वैल्यू ऑफ दी आई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो पहले हम इसको डिसोशिएट करके बताना है। ये हमारे पास हो जाएगा ए 0.2 मोल, बी 0.3, ये है एक PO4 1, टोटल हो जाएगा 0.4, सी 0.3 और डी है 0.213। तो या तो ज़्यादा वाला होएगा या फिर कम वाला, बीच वाले नहीं होंगे दोनों।
तो अब हमने देखना है बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट। हमारे पास पहले होता है सॉल्वेंट। यदि हम उसमें सोलूट ऐड कर दिया तो जितना ज़्यादा सोलूट ऐड करेंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सोलूट ज़्यादा किस में है? 0.4 मोलर वाले में। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। हमने इसमें क्या देखना है, ये हमने निकाल ली कंसंट्रेशन 3 और ये 4 इसमें आ जाएगी, इसमें आएंगे 3, इसमें आएंगे 3, इसमें आएंगे 2, एक K+NO3-2। कंसंट्रेशन ज़्यादा किस में है? 0.4 में, कम है इसमें। इन दोनों में से आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। तो यदि हम सॉल्वेंट लिया, सोलूट ऐड कर दिया इसमें हमने, तो जितना ज़्यादा सोलूट होएगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही उसका ज़्यादा होगा। तो सोलूट ज़्यादा किस में है? 0.4 में। हाईएस्ट पूछा है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ये करेक्ट आंसर है फॉर द MCQ ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन जो हमने की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।